गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं हूँ आयन और मैं बात कर रहा हूँ बिलियनर ट्रेडर्स से। तो आज का दिन भी एक तरह से फ्लैटिश रहा, बट फ्लैटिश का मतलब ये नहीं है कि मूवमेंट नहीं रहा और इसमें में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आज मार्केट में काफी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो हम आगे देखेंगे कि एक्सपायरी में क्या हो सकता है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज देयर, कैसे चार्ट फॉर्मेशंस हो रहे हैं। इंडिया विक्स बाय द वे 11.2375 पे है, ऑलमोस्ट 2% नीचे गिरा है। डाउ अभी यूएस मार्केट्स ओपन हुए हैं और इसी तरीके से ऊपर है, अभी कुछ पॉइंट्स ऊपर गए हैं। अगर हम यूरोपियन मार्केट्स देखें तो ये इस वक्त ऊपर में है, पॉजिटिव ही है। और एशियन मार्केट्स अगर ध्यान दें तो ज्यादातर एशियन मार्केट्स लाल में ही दिख रहे हैं, एक्सेप्ट ताइवान जो 15 तारीख से बंद है। कॉस्पी भी नेगेटिव है और हैंगसेंग में -0.25%। अगर हम एडीआर्स की तरफ देखें तो एडीआर्स का आज का शुरुआत आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक काफी पॉजिटिव है। इसका इस सैटरडे को रिजल्ट आने वाला है, तो इस कारण से ऊपर नीचे हो सकता है। रिलायंस भी का एडीआर भी अच्छा दे रहा है, तो ये टुमारो मॉर्निंग जैसा परफॉर्मेंस रहेगा एडीआर्स का, वो इस तरह के निफ्टी और बाकी के मार्केट्स पे दिखाता भी है। अगर हम ध्यान दें तो आज के दिन टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, विप्रो इन सब का रिजल्ट का दिन है। रिलायंस इंडस्ट्री का कल है, एक्सिस बैंक, विप्रो इन लोगों का कल है। रिलायंस का फ्राइडे को है और सैटरडे आईसीआईसीआई बैंक वगैरह का है। अल्ट्राटेक होल्स का मंडे को है। इन्फोसिस, यूनियन बैंक, डॉक्टर रेड्डी, जिंदल स्टील इसका वेडनेसडे हुआ है। तो इन सब के परफॉर्मेंस के बेसिस पे मार्केट्स पे उथल पुथल आ सकता है और इसके आगे भी और इसके पीछे भी मार्केट्स आगे पीछे जा सकते हैं। तो वैसे भी हम इन कुछ स्टॉक्स का हाल अपने ट्रेडिंग व्यू में देख लेंगे। चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग व्यू में और देखते हैं आज मार्केट कैसा रहा। तो आज 15 मिनट के व्यू को हम जरा देखते हैं। तो 15 मिनट का व्यू हमको एक रिफ्लेक्शन दिखा रहा है कि मार्केट में क्या हुआ है। तो अगर हम 15 तारीख मतलब कल से देखें तो मार्केट में एक गिरावट आई, फिर इसमें एक चढ़ाई आई है। तो दिस हैज क्रिएटेड अ बियरिश फ्लैग। तो जब भी बियरिश फ्लैग आता है तो हमें फॉल का एक्सपेक्टेशन रहता है। तो निफ्टी में आप तारीख आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि हमें फॉल हो सकता है, और अगर फॉल हुआ तो इसका एक जिसको हम कहते हैं मेजर्ड मूव होता है। तो मेजर्ड मूव 25,167 या फिर 160 170 मान लीजिए। तो कल का एक्सपायरी का टारगेट आप मान सकते हैं 25,170 के आसपास होना चाहिए। अगर इट फॉलोज द सेम पैटर्न एज बेयरिश फ्लैग का है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे गए जहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। यहाँ पे अगर पीछे जाए तो पीछे भी देख सकते हैं कि इस लेवल पे आके मार्केट्स या तो प्रेस मारते हैं, नहीं तो फिर ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जगह पे अराउंड 25 जून
25 जून इस लेवल पे आके मार्केट ने यहाँ से रिट्रेस मारा था ऊपर की तरफ, और वहीं पे इस लेवल यहाँ पे नीचे बेरिश रिट्रेसमेंट हुआ था। और यहाँ पे एक बड़ा लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट्स देखिए इस लेवल पे यहाँ पे नीचे जाते 25 जो है 25 170 और एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर ये ब्रेक हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ से काफी ज्यादा ब्रेक हो सकता है, नहीं तो ऑब्वियसली मार्केट में वापस रिट्रेसमेंट और फ्राइडे आ सकता है। तो 25 170 का आप एक टारगेट और अनुमान लगा लीजिए कि यहाँ से वापसी यहाँ पे बेयरिश रिट्रेसमेंट हो सकता है, वो फिर बाद में यहाँ से ऊपर सकता है unless we get some bad news जिसके कारण नीचे गिरे। बैंक निफ्टी का मैंने कहा था ऑन डेली चार्ट कि आपको 57 750 तक मूवमेंट दिख सकता है, और आज भी थोड़ा सा ऑन फ्यूचर्स 32 पॉइंट्स अप, और बैंक निफ्टी में 160 पॉइंट्स अप है, तो इसमें तकरीबन 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो 15 मिनट्स का चार्ट अगर कल के लिए हम अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे बुलिश फ्लैग हुआ था, बुलिश फ्लैग के कारण ऊपर उठा है। और खासकर अगर आप 13 मिनट्स के चार्ट में देखें तो 13 मिनट्स के चार्ट में का यहाँ पे पी फॉर्मेशन हुआ है, जिसके बाद अगर हम नीचे की तरफ जाए यानी कि कल के दिन चांसेस हो सकते हैं। वैसे बैंक में काफी एचडीएफसी बैंक और ऐसे बैंक भी हैं जिसके कारण जो कि ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो इस पर्टिकुलर लेवल ये जो है 57 to 82, इसको अगर हम पीछे भी जाएं तो देख सकते हैं कि ये लेवल अगेन इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ से काफी रिट्रेसमेंट होता है, यहाँ पे सपोर्ट भी बनता है, टूटता है तो बहुत ज्यादा टूटता है। अगर यहाँ पे भी देखें अगर उठता है तो काफी जोर से उठता भी है। तो बुल्स को काफी यहाँ पे पावर चाहिए होगा ब्रेक थ्रू करने के लिए। अगर एक बार ब्रेक थ्रू हो गया तो बुलिश पावर ऊपर जा सकता है। तो और हमारे पास अगर हम कुछ और स्टॉक्स को देखना चाहते हैं तो हम एचडीएफसी बैंक का स्टॉक वापस देख लेते हैं, डेली चार्ट में देख लेंगे। आज के दिन एचडीएफसी बैंक ने हल्का सा डाउन मूव दिखाया है, लेकिन नॉर्मली दिन का फ्लैग वापस इनगल्फिंग रहा है, जिसके कारण एक्सपेक्टेंसी तो ये है कि बाई सैटरडे संडे ये फ्लैटिश ही रहे और या फिर थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक वैसे नीचे तो जा रहा है, लेकिन क्योंकि आज का दिन इनसाइड कैलेंडर इनसाइड कैलेंडर रहा है, तो इसमें शायद बिकॉज ऑफ दिस ट्रायंगल इसके अंदर ही रहे, या फिर अगर ब्रेक थ्रू हुआ बिकॉज एडीआर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर एक ब्रेकआउट आ सकता है। विप्रो का देखते हैं। विप्रो में देखिए गिरते हुए फिर ये आरटी स्टॉक्स काफी उठे हैं, तो जैसे
अर्निंग्स रिपोर्ट के पास आता है तो मार्केट इसको ऊपर लेके जाते हैं, बाइंग करते हैं, पुट सेलिंग करते हैं, एंड देन इररिस्पेक्टिव ऑफ अर्निंग्स वापस इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे पुट्स को कवर कर देते, शॉर्ट कवरिंग कर देते। रिलायंस का भी ऐसा, रिलायंस क्या हाल हो रहा है। रिलायंस में इवन दो इट इज स्लाइटली नेगेटिव, लेकिन फिर भी बुलिश रहा है एक कैंडल, और अर्निंग्स कल के दिन हो सकता है कि ईएमए के थ्रू एक थ्रू करके ऊपर चला जाए। इन्फोसिस में भी आज काफी देखा गया था, और जैसा एक्सपेक्टेड है कि बाय द टाइम अर्निंग्स आए इसको मार्केट इन्फोसिस को ऊपर लेके जाए। अगर लोग शॉर्ट टर्म स्टॉक बाय करना है तो यहाँ कर सकते हैं, अगर किसी को पुट सेलिंग करना है तो यहाँ पे 1646 लेवल पे पुट सेलिंग कर सकते हैं, ताकि अगर इनको स्क्वायर ऑफ करना है तो दे कैन स्क्वायर ऑफ इजीली एट द डे ऑफ द अर्निंग। दोस्तों, ये है मेरे थोड़े से गोल्डन नगेट्स। अगर अगर हमको आज के एडवांसेस डिक्लाइंस को देखना है तो निफ्टी 50 में 20 एडवांसेस हुए थे, इनमें से इन्फी, एमएनएम, एसबीआई, आईटीसी थे। काफी सारे ऑटो कंपनीज जैसे मारुति, आयशर, इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और बैंक में देखे तो बैंक में ज्यादातर दिन पॉजिटिव ही रहे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक ऊपर था लेकिन फिर भी नीचे चला गया। आईसीआईसीआई बैंक वापस लूजर हो गया था, बाकी कोटक और एक्सिस बैंक भी लूजर्स में आते थे। तो दोस्तों, आई होप आप प्रॉफिट्स कर सकते हैं। अगर आपको मेरे ये गाइडेंस, ये मेरे व्यूज अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, मुझको सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि मेरा एक्सपेंस बढ़ सके, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे नॉलेज का फायदा उठा सके। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, शुभ रात्रि, शुभ बखैर। Thanks friends for watching my video. Kindly like, share and subscribe to me on my YouTube channel.